सेना दिवस दरअसल सेना की आज़ादी का जश्न है। 15 जनवरी 1948 को पहली बार के.एम. करियप्पा को देश का पहला लेफ्टिनेंट जनरल घोषित किया गया था। इसके पहले ब्रिटिश मूल के फ्रांसिस बूचर इस पद पर थे। इस समय 11,30,000 भारतीय सैनिक थल सेना में अलग-अलग पदों पर कार्यरत हैं, जबकि 1948 में सेना में तकरीबन 2 लाख सैनिक थे। सेना दिवस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने की प्रेरणा का पवित्र अवसर माना जाता है। साथ ही यह देश के जांबाज रणबांकुरों की शहादत पर गर्व करने का एक विशेष मौका भी है। सेना आज न सिर्फ हमारी रक्षा के लिए सीमाओं पर प्रहरी का काम करती है, बल्कि यही सेना हमारे लिए आंतरिक समस्याओं में भी सहायक सिद्ध होती है। बाढ़ आ जाए तो सेना, आतंकियों से लड़ना हो तो सेना, सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर दें तो सेना, पुल टूट जाए तो सेना, चुनाव कराने हो तो सेना, तीर्थ यात्राओं की सुरक्षा भी सेना के हवाले है। हमारे जवान जागते हैं तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। यूँ तो भारतीय सेना के कारनामे असंख्य हैं, लेकिन कुछ ऐसी अहम घटनाएं भी हैं जब सेना ने अपने पराक्रम से दुनिया को सोचने पर विवश कर दिया। भारत के बंटवारे के बाद हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने की जिद ठान रखी थी। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 सितंबर 1948 को सेना को हैदराबाद की सुरक्षा के लिए भेजा। महज 5 दिन में वहां के निजाम को परास्त कर दिया गया और सेना के अगुआ मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी को सैन्य शासक घोषित कर दिया गया। जिस समय भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी समय पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया। यह युद्ध थोड़े-थोड़े अंतराल पर लगभग 1 साल तक चला। इस लड़ाई की सबसे खास बात यह थी कि यह लड़ाई भारतीय थल सेना ने उन साथियों के खिलाफ लड़ी थी, जिनसे कुछ साल पहले वह कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र के कई शांति बहाली उपायों में अहम भागीदारी निभाई। अंगोला, कंबोडिया, साइप्रस, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, अल साल्वाडोर, लेबनान, लाइबेरिया, मोजाम्बिक, रवांडा, सोमालिया, श्रीलंका और वियतनाम। ब्रिटिश और फ्रांस द्वारा अपने सभी औपनिवेशिक अधिकारों को समाप्त करने के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप, गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों का शासन रहा। पुर्तगालियों द्वारा बार-बार बातचीत को अस्वीकार कर देने पर सेना ने वहां 26 घंटे चले युद्ध के बाद गोवा, दमन और दीव को सुरक्षित आजाद करा लिया और उनको भारत का अंग घोषित कर दिया गया। अगस्त 1965 से लेकर सितंबर 1965 तक भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा कश्मीर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सेना को हराया। कहा तो यह भी जाता है कि इस युद्ध में भारतीय सेना ने लाहौर तक मोर्चा खोल दिया था। इस युद्ध में भारतीय जल सेना ने भी अपना जौहर दिखाया था। 1971 भारत-पाक युद्ध कौन भूल सकता है? यह एक ऐसा युद्ध था जिसने इतिहास बदल दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के जनरल ए के नियाज़ी ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। इस आत्मसमर्पण के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। भारतीय सेना का यह गौरव हमारे मस्तक का तिलक है। मई 1999 में एक लोकर ग्वाले से मिली सूचना के बाद बटालिक सेक्टर में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के पेट्रोल पर हमले ने भारतीय इलाके में घुसपैठियों की मौजूदगी का पता दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने धोखे के खिलाफ ऐसा शौर्य दिखाया कि 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी फतह पा ली। इसी दिन अब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूं तो भारतीय सेना के कारनामे बेहद विस्तृत और इतने बड़े हैं कि इनको छोटी सी बातों में समेट पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है उन वीरों को याद दिलाने की जिन्होंने देश की रक्षा और गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।